हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो जैक का एग्ज़ाम है क्लास 9 का मैथ का, उसका मॉडल क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसका एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, मतलब ये वीडियो पार्ट 2 है। तो अगर आपको वीडियो पार्ट 1 चाहिए तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो पार्ट 1, जिसमें आपका 1 से लेकर 20 तक सॉल्व किया गया है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में किस क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC और एंगल ACB बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल ABC का मान होगा, है ना। तो एक त्रिभुज ABC है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक त्रिभुज हम ABC खींच लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए त्रिभुज ABC हो गया। अब यहाँ नाम दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि त्रिभुज ABC में AB जो है वो AC के बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल ACB आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, मतलब ये कोण है आपका 70 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और एंगल ABC ही आपसे पूछ रहा है, एंगल ABC निकालिए तो कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा, ठीक है। तो इस एक चतुर्भुज है जिसमें हर एक भुजा का कोण का अनुपात दिया हुआ, मतलब हर एक कोण का अनुपात दिया हुआ जिसमें 4 कोण होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अनुपात के x मान लेंगे, तो पहला कोण कितना हो जाएगा आपका 3x, दूसरा कोण हो जाएगा 5x, तीसरा कोण हो जाएगा आपका 9x और चौथा कोण हो जाएगा आपका 13x, बराबर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। अब x को रहने दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा 30, ये जीरो गया, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा में 36 काट दीजिए, कितना बार में चल जाएगा 12, तो x बराबर आ गया 12, ठीक है। अब हम लोग इसमें सबसे जो छोटा कोण है वो आपको निकालना है, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा इस अनुपात में, जो सबसे छोटा है तो 3 है, तो 3x सबसे छोटा होगा। तो 3x सबसे छोटा होगा, तो चलिए चलिए 3x को निकालते हैं। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था 12, तो कितना हो जाएगा आपका 12 तिया 36, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा है किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक डैश चतुर्भुज होता है। तो याद रखिएगा, जब भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनाया जाता है तो वो होता है समांतर चतुर्भुज, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा एई बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें बीसी बराबर कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये बीसी ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और आपका कह रहा है कि एई, ये जो लंब दिख रहा है ना आपको, ये दिया हुआ ए, ये कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब गुना आधार। तो लंब है आपका 5 और आधार है आपका 7, तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखिए सी का 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। याद रखिए कि थ्योरम है,
जब भी एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार में स्थित होता है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। चलिए हम लोग वृत्तखंड देखते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। ये वृत्त बन गया, ये इसका केंद्र, ये इसका चाप है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड किसका किसका बीच का है, ये चाप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जीवा हो गया, ये क्या हो गया जीवा। तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। जब भी तीन असंरेखी बिंदु होगा तो उससे केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसका यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, आकृति में एंगल ए सी बी का मान होगा। देखिए ए सी बी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ना, और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ। तो जब भी केंद्र पर जो कोण होता है वो उसके केंद्र से या उसी जीवा से, देखिए ए बी जो जीवा है ना, ये ए बी जीवा केंद्र पर भी 50 डिग्री का कोण बना रहा है और यही ए बी जीवा सी पर एक कोण बना रहा है। तो जो केंद्र पर जितना कोण होता है उसका आधा होता है वृत्त पर कोण। तो ये 50 डिग्री है तो सी पर कितना होगा, 50 का आधा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 किया। देखिए क्या लिखा हुआ कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा एंगल ए बराबर 60 डिग्री है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बीसी तथा एसी का अंतर है। तो अगर एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, एक आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें बोला है कि एंगल ए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और ए बी बराबर 4 है, ए बी बराबर कितना है 4। तो ये जो ए सी है और ये जो बी सी है इसका अंतर हमेशा इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पूरा त्रिभुज संभव नहीं होने के लिए क्या बताइए, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए तब त्रिभुज नहीं बनेगा। इससे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, 4 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी देखिए 4.5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका बनेगा हिरोन सूत्र से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तीन भुजा दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे एस बराबर, क्या निकालेंगे एस। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, अब ए क्या है आपका, तो ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 4 सेंटीमीटर और सी है 5 सेंटीमीटर बटा 2। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 12, 12 बटा 2। काट देंगे 2 से 12 को, कितना आएगा 6। यह है आपका एस, एस कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पर वैल्यू बैठा दीजिए, रूट अंडर एस कितना आया था, तो एस आया था आपका 6, तो पहले लिखिए 6 ब्रैकेट
एस माइनस ए मतलब कि 6 - 3, फिर लिखिए एस माइनस बी 6 - 4, फिर लिखिए एस माइनस सी 6 - 5, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 6 × 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, गुना 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2, गुना 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1। अब देखिए इन दिनों गुना कीजिए 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, तो 36 रूट के अंदर रह गया। अब 36 कितना बन के बाहर निकलेगा तो 6, यही 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है। तो √3/4 इंटू ए कितना है, ए आपका भुजा 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये 4 का पहाड़ा कितना बार में जाएगा 9 बार में, तो क्या हो जाएगा 9√3, ठीक है। 9√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो ये फॉर्मूला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। क्या होता है 4/3πr³, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या, ये भी फॉर्मूला है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इन ऑप्शन में से सभी में से है आपका ऑप्शन नंबर सी 2πrh + 2πr², ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 34। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये आपका आयतन दिया हुआ है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घन का आयतन, देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³ बराबर कितना दिया हुआ है 512, ठीक है। अब यहां से a बराबर आपको निकालना है, तो a³ बराबर 512 किसका क्यूब होता है ना, 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 88 64, 8 चौक 32, 8 छक 48, तो 512 8 का क्यूब होता है, इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब, क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो a बराबर कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका भुजा निकल गया घन का। अब हम लोग घन का क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 इंटू ए मतलब भुजा कितना निकला था 8, उसका स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 को 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, 6 छक 36 और 2 38, यानी कि 384। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्या लिखा हुआ कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। पाई का मान 22/7, पाई का मान होता है आपका 22/7, आर क्या है, तो आर है आपका 7 और एल है आपका 10, 7 7 कट गया, 22 को 10 से गुना कीजिए आएगा 220, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्या लिखा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य होंगे। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य प्रथम 5 वो भी पूछ रहा है। तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5/5। जोड़िए सबको, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15/5 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या लिखा हुआ है कि 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता है। तो 5 की बारंबारता 5 कितना बार आया गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 5। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, 10 और 10, 10 और 20 कितना, 30 हो जाएगा, 30/2 काटिए कितना आएगा, 15। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता है। तो अगर एक पासा को 1000 बार फेंके हैं, ठीक है, 3 नंबर जो आया वो कितना बार आया, 150, तो इसका प्रायिकता क्या है, तो जितना बार आया उसको पहले लिखिए, यानी कि 150, और जितना बार फेंका गया यानी कि 1000 बार फेंका गया, 1 0 कट गया, 2 0 बचा है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 0.15। ठीक है, या 15/100। इसका उत्तर है, अच्छा इसका उत्तर आपको काटने पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं, चलिए, ये नहीं होगा, 15 को काटिए, 5 दिया 15, और 5 का बढ़ा में 100 कितना बार में आएगा, 20 बार में। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3/20। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए 3/20। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।